आज हम आपको लेकर आए हैं मिस्टर विपिन जी के गार्डन में, जो कि बाय प्रोफेशन एक स्टॉक ब्रोकर हैं एंड इनको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। और ये गार्डन 365 डेज 24/7 पार्टी रेडी रहता है, जहां विपिन जी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हर ओकेजन पे गेट टुगेदर्स एंड पार्टीज़ करते हैं। इसके साथ ही ये गार्डन दिन में जितना सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर ये नाइट में है। तो आप देखें इसका व्यू कितना सुंदर लग रहा है। जगह छोटी हो या बड़ी उससे कोई मैटर नहीं करता है। जी, जी। आप उसको कितनी चीज को कम जगह को जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके उसको करिए। और क्योंकि रहना हमारे को है, घर हमारा है। सर जी थोड़ी तो हवन के अंदर जितना भी मेरा लकड़ी का और मेरा समीधा का जो भी निकलता है वो सब हम प्लांट्स के अंदर आप सब देख रहे होंगे, सब प्लांट्स के अंदर ही दिखाइए जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खाद का काम करता है। तो क्या कर सकते हो आप, इसको पानी में डालकर 2 दिन के बाद आप सारे पौधों को पानी दे सकते हो, या जब भी कोई मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर नीचे टुकड़े काट काट कर डाल देंगे तो आपके जड़ों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो विपिन, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन बनाया हुआ है आपने। वाओ, वेरी गुड। इंस्पायर्ड आप ही से हैं? जी जी। एक बार पहले हम देख लेते हैं और फिर अपने व्यूवर्स को बताएंगे आपके बारे में और गार्डन के बारे में। बहुत प्यारा लग रहा है जी। तो आज हम आए हैं विपिन जी के यहाँ एंड विपिन जी पालम में रहते हैं और ये एक बहुत खूबसूरत गार्डन है और ये हमारी जान पहचान 2011 से है। राइट, बिल्कुल सही। 2011 से हम जब जॉब कर रहे थे तो हम इकट्ठे ही काम करते थे। तो ये हमारी वीडियोस देखते थे, तो इन्होंने कल मुझसे शेयर किया कि आप एक बार आए, हमारा गार्डन भी दिखाए। तो आज हम आए हैं और आपका गार्डन दिखा रहे हैं। बहुत तो आप अपना बताइए, क्या आपका जर्नी रहा विपिन जी? हमारे पहले तो सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपका। जी जी। तो आप मुझे बताइए कि कैसे आपको आइडिया आया कि गार्डन एक बनाया जाए? जी मैम, इस गार्डन को बनाने का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये शुरुआत होती है हमारे बच्चों से। जी जी। तो अब हमारे हैं 2 बिटिया जी। तो बिटिया जब हमारी बाहर बड़े हो गए हैं तो बच्चे अब बाहर जाते हैं, बड़े सर्कल बढ़ता है, समाज में निकलते हैं, कॉलेज में लॉ कर रही है अभी। तो अभी वो पार्टीज डेली करती थी हमारे बच्चों की, कभी रात को 10 बजे आना, 11 बजे आना। बट दिल्ली का माहौल आप जानते हैं जी। तो थोड़ा सा एज अ पेरेंट्स में वरीड भी रहता था इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा कि उन्हें कुछ छत पे बनाया जाए। जी जी। राइट। तो ये पूरा आइडिया जो है, एक दिन बच्चे 15 दिन की छुट्टी थी तो 15 दिन घर पे कोई भी नहीं था। जी जी। मैं अकेला था, मम्मी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, कोई नहीं था। तो मैंने पूरा डेकोरेट किया जी। इसको पूरा जो इंस्पायर्ड लिया आपकी आइडिया से लिया। अच्छा। आपकी साइड से बहुत सारा आइडिया लिया। आपकी बात हमारी 11 साल के बाद वो पता लगे, 14 साल के बाद हो रही है। तो आप हमारा चैनल देखते थे? हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ से थोड़ा सा आइडिया मैंने लिया। जी जी। इंस्पायर्ड वहीं से था। जी जी। जरूरत मेरी खुद का भी था, खुद की तो बस इंस्पायर्ड वहाँ से था, कुछ बाजार से आइडिया मिक्सअप करके ये पूरा सेटअप बनाया। जी जी, बहुत बढ़िया है। ये मैम पूरा प्राइवेसी अपना बंद कर रखा है, ये लॉक हो जाता है। जी जी। आप अपना बंद करिए, रात को 12-1 बजे तक बच्चे हैं, आराम से घर पे रहेंगे तो घर पे टेंशन नहीं है। बिल्कुल घर पे करिए, पार्टी करिए, कुछ भी करिए। जी जी। वेरी गुड। तो ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, अभी आप देखने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, आप देखेंगे ये भी साइड में इन्होंने सिटिंग दिया हुआ है। और यहाँ से दिखाइए जरा, इधर से बहुत खूबसूरत इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, झूला भी दिया हुआ है। बिल्कुल जी जी। जो रिक्वायरमेंट उनको होती है, एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अंदर आप देखेंगे तो अंदर किचन भी है। अच्छा, अंदर किचन भी है। अच्छा अच्छा, वो भी दिखाएंगे। जी जी। और आप देखिए नीचे इन्होंने पूरा ग्रास दिया हुआ है, सो दैट चप्पल उतार कर भी अपना आराम से चल सकते हैं। और कुछ इन्होंने प्लांट्स भी दिए हुए हैं जिसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ ही हम एक सजेशन भी देने वाले हैं इनको कि किस तरह से इसको और ब्यूटीफाई करें और इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जी 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 जी। तो और कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर को? नहीं, मैं तो आपके व्यूवर्स को सिर्फ इतना कहूंगा कि इस जगह छोटी हो या बड़ी उससे कोई मैटर नहीं करता है। जी जी। आप उसको कितनी चीज को कम जगह को जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके उसको करिए। और क्योंकि रहना हमारे को है, घर हमारा है, परिवार हमारा है, तो उसके हिसाब से जो बेटर हो सके जरूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जरूर करना चाहिए। बैठने के लिए एक जगह जरूर होनी चाहिए जहाँ सुकून से आप बैठ सके। आप ये देखिए, आप बाजार में जाएंगे 2-4-5 हजार रुपए भी लगाएंगे, खाना ढंग का नहीं मिलेगा आपको, फिर बैठने की जगह, फिर वहाँ खड़े रहिए, फिर आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ नहीं सकते हैं वहाँ पे, वो अलग विषय रहेगा। फिर आप फैमिली के साथ
आम तो चाहिए ना, फूल तो चाहिए, सुकून तो सबको सुकून चाहिए। तो चाहिए जी, ना। आप जी, सारा बिल्कुल। दिन की भाग दौड़ में कहीं ना जी। कहीं सुकून तो चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो वो आपको यहाँ आराम से मिल जी। जाता है। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्लांट्स हैं और उसमें क्या क्या कमी है और वो कैसे ठीक कर सकते हैं, Right. वो हम आपको बताने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये प्लांट बताइए कौन सा है, यहाँ से दिए हुए हैं बीच बीच में, ये क्या चीज़ है जी? ये मैम बेसिकली ये चीज़ सिर्फ मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, पबरी है। पबरी, हाँ। और साथ में ये गिलोय है। अच्छा, साथ में आपने गिलोय भी रखा है। हाँ, ये ओके। मैम एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया था, इसको कट करके मैंने नीचे काट के रख लिया। जी, तो पबरी का कहाँ यूज करते हो? पबरी का यूज़ होता है चटनी में। जी आपकी धनिया, पुदीना, पबरी और अनारदाना की आप चटनी बनवाइए। जी जी। आप उस चटनी को खाएंगे तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को अगर भूख नहीं लगती है तो मैं गारंटी कहता हूँ 15 दिन में भूख लगने लगेगी नेचुरली। जी जी। बिना और, गोली खाए। और अगर मान आपका लीजिएगा immunity भी boost होगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट Right, होगा, right. तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है ये। हाँ जी, एक ये बेस्ट आपका मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है मैम आपकी। और स्टमक के लिए ये बेस्ट बहुत मेडिसिन बढ़िया है। चीज़ है। हमें भी याद है, हम जब छोटे बच्चे थे, जब बीमार हो जाते थे तो हमारी माँ 2-3 दिन के बाद जब फीवर नहीं जाता हाँ, था तो पुदीने की तो ये चटनी इसी की चटनी बनाते थे और बीच में अनारदाना डालते थे। बिल्कुल, मैं आपको बताया ना 4-5 चीजें का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और मुझे लगता है सबको देना चाहिए। जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरे कॉर्नर में आपने, कॉर्नर्स में लगाए हैं अभी इन्होंने प्लांट्स, दूसरे कॉर्नर में आपने लगाया है। ये लगाया इसमें कॉर्नर पे इसलिए छोड़ा मैं क्योंकि हर Space. स्पेस को अगर मैं सब में प्लांट लगा दूंगा ना स्पेस बड़ा कंजेशन हो जाएगा। हाँ, कंजेशन, बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने Right. कॉर्नर लिया हुआ है। इन्होंने प्लांट्स के लिए वो सिर्फ कॉर्नर लिया हुआ है और बाकी बीच में इन्होंने सारे हमारे अलग अलग प्लांट्स दिए हुए हैं। एक्चुअली जब पार्टी होती है मैम, ये सेक्शन जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये हटा दिया जाता है। वो जो जहाँ पे टाइल्स लगा है वहाँ पे रखते हैं इसको। ओके ओके। तो ये बताइए, ये कनेर है? ये कनेर का फूल है मैम जी। एक्चुअली ये कनेर का फूल यूज होता है मेरे लिए, पर्सनल यूज के लिए है ये। कैसे? ये कनेर का फूल मैं पूजा में यूज करता हूँ। अच्छा, पूजा में आप ये देख रहे होंगे तो ये मैं यहीं पे बैठ के हवन करता हूँ। अच्छा, यहीं बैठकर आप यहीं हवन करते हैं? हाँ। अच्छा, नवरात्रों में मेरा 9 दिन ऊपर ही निकलता है। अच्छा, 9 दिन ऊपर निकलता है और इस हवन करते हैं तो ये फूल ये यूज कनेर करते उसके हैं? साथ लगता है क्योंकि कनेर माँ बगलामुखी को लगता है तो मैं वही उन्हीं किसको लगता है? माँ बगलामुखी को। ओके, हाँ, उन्हीं के वाह, साथ तो उधर ही बैठता हूँ मैं। जी जी, क्या बात है। और येलो कनेर है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। हाँ देखिए ना, फ्लावर्स भी आ रहे हैं बढ़िया से। जी जी, वेरी गुड। और इसके बाद आपका एक और हम प्लांट और इसके साथ ही आपका ये है। जी मैम, ये कौन सा प्लांट है? ये पाम का प्लांट है। पाम का प्लांट है। जी जी। ये थोड़ा डेकोरेशन में अच्छा लगता है। आप घर के अंदर भी लगाओगे तो आपके किसी भी देखा होगा तो सोफा कॉर्नर के साइड में ही रहता है हमेशा ये। राइट, तो ये इंडोर आउटडोर कहीं पे भी रहता है, बट ठीक है, इसमें बहुत कम आपको केयर की जरूरत रहती है इसके जी जी अंदर। जी जी, हाँ बट बिल्कुल। स्टिल हमारे को ये जो जितना भी प्लांटेशन आपने देख रहे हैं, हाँ। इसकी केयरिंग में नॉर्मली व्यूवर्स में, आपके व्यूवर्स के पास भी एक प्रॉब्लम रहती होगी जी, कि वो केयर नहीं कर पाते। जी। राइट, जिसका आपने अभी खामियाजा देखा भी हाँ थोड़ा हाँ, बहुत, अभी राइट। मैं दिखाऊंगी हाँ, उसके लिए। हाँ उसके लिए तो अभी क्या है कि मैंने इसके लिए माली पर्टिकुलर रखा हुआ है। वो मंथ जी। का हर हफ्ते आता है, पूरे को धोता है, वैक्यूम करता है 15 महीने में एक बारी। अच्छा। क्योंकि डस्ट है, एयर में Dust डस्ट रहती आती है है, और ये हाँ, आर्टिफिशियल right। ग्रास है तो इसमें पूरा Right, डस्ट रहता है। right, right। तो पूरा 15 दिन में एक बार ये वैक्यूम करेगा, उसको Okay, धोएगा जी। और पूरे प्लांट्स को देखेगा किसमें क्या कमी है। Right। ओके। तो खाद वाद जो भी पर हम रहेगा, आपको इसका एक सब डाल सजेस्ट करना चाहते जी, हैं, माली तो ठीक है, उसने 10 दिन में आया, एक हफ्ते में आया, बट आपको ये पता होना चाहिए किसको क्या जरूरत है। हाँ, आप जब तक आप खुद नहीं करते हैं ना, बिल्कुल तो सही ना कह वो सेटिस्फेक्शन होती है, ना वो एक ब्यूटीफुल चीज निकल कर आती है। जी। इसीलिए आपको बुलाया, कुछ कमियां हैं तो आप दूर करेंगे। जी, जरूर जरूर। बिल्कुल। तो उसमें क्या है मैम, क्या होता है, हाँ। मैं वही कह रहा था, क्या होता है हम लोग पूरी तरह से नहीं टाइम दे पाते जी जी हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप सही कह रहे हैं, हमारे को एटलीस्ट नॉलेज तो चाहे महीने में एक बार सही, हमें एक बात देखना से, तो हाँ, सही है, बिल्कुल। खुद भी पता होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसके अलावा और प्लांट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इनके प्लांट्स फ्लावर्स हैं। हैं मैम, ये इसका मेरे को आइडिया नहीं है, पर ये फिर अगेन फिर वापस से पबरी है और फिर ये फ्लावर्स हैं। हाँ हाँ ये लक्ष्मण करके कुछ फूल होते हैं जी। मैम, और क्या ये बोलते हैं अभी पॉर्चुला से ये चला हाँ, जाएगा, हाँ, ये बट तो- आप इसको ना प्लांटर को रख दीजिएगा। ऊपर से कटिंग करके आपको लगेगा कि इसमें सारा खत्म हो गया, बट अगले साल जैसे फरवरी अभी तो मार्च सीजन आएगा, चला गया इसका। हाँ इसका सीजन चला हाँ गया, जी। तो ये वापस से हो जाएगा। राइट मैम। क्या चीज है जी? ये अजवाइन है मैम। अजवाइन है। हाँ, आप सुन के जी, देखिए, इसमें हाँ, हाँ, अजवाइन है। जी, जी। जी।
तो बिल्कुल। जो भी प्लांट्स लगा है मैम, Medicinal, देखिए हाँ। मेडिसिन लगाइए इसमें। मेरे को लगता है कि सब्जियों में अगर हम लगाते हैं उसमें केयरिंग बहुत ज्यादा रहती है, केयरिंग ज्यादा बहुत रहती ज्यादा है, रहती जी है। जी बिल्कुल। तो इन सब प्लांट्स के अंदर आपकी केयरिंग थोड़ी कम रहती कम है जी। लेकिन वो प्लांट्स आपके कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में राइट। रहती है। इसको आप कहाँ यूज करते हो विपिन? इसको मैम, इसको हम लोग सुखा के हाँ। या तो उसको ग्राइंड कर सकते हैं, अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। या आप और सीधा ही सब्जी में डाल सकते अच्छा, हैं। सीधा ही सब्जी में डाल दीजिए, हाँ। राइट। और ये भी स्टमक के लिए अच्छा, और इसके बहुत- पकोड़े बहुत अच्छे बनते मैम, हैं। वही बोल रहा हूँ, वो किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। हाँ, आप कहीं इसको भी यूज कहीं कर भी यूज सकते करिए, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड, पूरी नॉलेज है विपिन अरे तुम्हें, क्या बात है, मान गए। सच में यार, कब से तूने स्टॉक मार्केट छोड़कर ये काम शुरू किया? मैं वक्त सब कुछ सिखा देता है। वक्त सब सिखा देते हैं, जी जी, बच्चों की खुशी के लिए। स्टॉक मार्केट भी हमने वैसे ही सीखा था, जी, ये जी। भी हमने ऐसे ही जी जी। और इसके साथ ही आपके फिर यहाँ पॉर्चुलाज है। हाँ जी। जी। और ये आपका आ गया विंटर के, जो अभी स्टार्टिंग के ये जो विंटर्स के फ्लावर्स हैं सारे, ये सब फ्लावर्स बहुत हैं। खूबसूरत है। ये गुलदावदी के प्लांट लगाए हुए हैं, जी, ये जी। देखिए। और गुलदावदी के बहुत अच्छे, देखो बर्ड्स कितनी, बडिंग देखो कितनी अच्छी आ रही है। सर जी थोड़ी तो अच्छी हवन से- के अंदर जितना भी मेरा लकड़ी का और हाँ। मेरा समीधा का जो भी निकलता है, हाँ, वो सब हम प्लांट्स के अंदर आप सब देख प्लांट्स सब जब देख जी, रहे जी, होंगे, सब जी, जी। प्लांट्स के अंदर ही दिखाइए distribute जरा, रह हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मैम, प्लांट्स के हाँ, अंदर ये सब जाता है। प्लांट्स के अंदर ही चला जाता है। तो जो भी राख होती है, ऐश होती है, वो सारी ये प्लांट्स में डाल देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी फर्टिलाइजर हाँ, होती उसका है। कारण और क्या है मैम, ये डालने का मैं आपको, क्योंकि आपके व्यूवर सोच रहे होंगे अब रेडीमेड जो आता है बाहर से, जो हवन सामग्री आती है, वो तो यूटिलाइजेशन के काम आएगी नहीं आएगी, बट मैं आपको व्यूवर्स को क्लियर कर देता हूँ, मैं बाजार की कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं करता हूँ। क्या बात है, तो क्या करते हैं फिर? मैं मेरे खुद का ही रहता है, अपनी अच्छा। खुद की समीधा बनाता हूँ मैं। खुद की समीधा बनाते हैं, कैसे? उसका कारण क्या है मैं आपको जी। बताता हूँ। देखिए, एक तो माँ बगला, हर देवी का अपना एक या तो आर्य समाज के हिसाब से होगा कि जो बन रहा है वो चल रहा है, ठीक आप बात है। समझ रहे हो हाँ, बात को? हाँ। अगर सनातन के हिसाब से बात करेंगे तो हर देवी देवता का एक यज्ञ का अपना रूप है, तरीका होता है। तरीका होता जी है, जी और हाँ। उसकी समीधा अलग होती है, उसके मंत्रोच्चारण बिल्कुल, अलग होते हैं, अलग उसका होता तरीका अलग होता है, जी। सब कुछ अलग होता है। जी जी हाँ। राइट। तो मेरी माँ बगलामुखी का वस्त्र पीला है, तो उनको सब चीजें पीले चाहिए। आपने जी। कनेर भी देखा, वो कनेर पीला भी में- पीली आपने लगा रखी है, हाँ कनेर बिल्कुल। भी पीला मिलेगा। हाँ, हाँ। तो मेरी समीधा के अंदर ज्यादा से ज्यादा छोटी पीली सरसों होती है, हाँ, हाँ। हल्दी, नमक। अच्छा, पीली सरसों, हल्दी और नमक। अगर मैं नवरात्रों में, वैसे नॉर्मल इसी 3 से करता हूँ, अगर मैं नवरात्रों में करता हूँ तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, जायफल जाता है, सब कुछ जाता है। अच्छा, सब जाता सब है। जाता है। और जब वो उस मतलब जो ऐश में कन्वर्ट होता है, अब ये समझ हाँ। लीजिए, जो मैं खाता हूँ, जो मैं अपने लिए खाता हूँ, अपनी परिवार के लिए सोचता हूँ, वो मैं अपनी माँ के लिए भी सोचता हूँ। माँ के लिए भी सोचते हो, बिल्कुल। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ग्रेट जी, ग्रेट। मैम। तो इसके साथ ही अभी हम दिखा रहे हैं आपको फिर से एक कनेर है ये, जी। और ये पिंक कलर का कनेर है, देखिए, हाँ जी। वाओ ब्यूटीफुल। और ये आपने तुलसी माँ है। तुलसी माँ है जी, हाँ जी। क्या बात है, वेरी गुड। अब तुलसी माँ का क्या करना होता है विपिन? तुम्हें ना ये यहाँ से कैंची लेके ऊपर की जो मंजरी है ना, इसको काटनी होगी। जी मैम। और इसको थोड़ा स्पेस दे दीजिए, थोड़ा खुले में ये रखिए। एक्चुअली छोटी सी थी, ये बड़ी होगी, अभी इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं। अच्छा, हटा देंगे ना, हाँ, तो हाँ, ये है ना, हटा ये जैसे ये देखिए, यहाँ ये से आपने, हाथ से भी कर सकते हैं, बट नहीं, अगर मैं आप इसको कैंची काटोगे ना रखी हुई है तो ये मैंने बहुत यहाँ पे, बुशी हो जाएगा। वो मैं इसको करवा देता हूँ। और फिर अभी तो जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, जी। तो ये उससे तो प्रॉब्लम आएगी, इसको जो आता है उसमें ओस से हाँ, प्रॉब्लम मैं आएगी। तभी तो हाँ। बोला शिफ्ट करूंगा मैं हाँ, नीचे। हाँ। नीचे आपने देखा ना वो, जी। मैं आपको जब नीचे उतरेंगे मैं जगह दिखाऊंगा इसकी। अच्छा, इनके लिए जगह मैंने बना रखी है, बना रखी क्या है। बात है, वेरी गुड विपिन, आई एम वेरी हैप्पी टू कवर योर गार्डन, क्या बात है। सोचा नहीं था कभी कि हम दोबारा मिलेंगे। वो भी ऐसे ऐसे। और ये देखिए, और ये है अपना क्या कहते हैं, सदाबहार। जी जी, सदाबहार। का है। और इसके भी ये फ्लावर होते हैं, इसका चाय बनती है, जो कि इसका डायबिटीज में बहुत utilization- काम आती है। और इसका पत्ता अगर आप रोज एक खाएंगे जी। तो डायबिटीज इससे कम हो जाती है। चलो अच्छा, मैं हाँ, सदाबहार भी I'm आपके पास pre-diabetic। काफी सारे हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं। जी। और ये अपने बीज छोड़ता है, और आपके हर प्लांट के हाँ, अंदर वो ये सदाबहार अपने आप ही हो जाता अपने है। आप ग्रो करता है ये जी। इसमें। और जंगल की तरह ये जो अपने आप ग्रो करता है, और ये अच्छा भी लग रहा है। राइट मैम। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह, थोड़ा- वेरी गुड। केयर की जरूरत है। जी जी। और ये हुई कैनन लिली। हाँ जी। ये कौन सा प्लांट है जी आपका? ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है ये भी जी। फ्लावर का प्लांट है, मैं इसका हाँ नाम हाँ, भूल गया। जी जी, चलिए जी। ओके। और इसके अलावा ये सूख गया, ये हाँ। वो है आपका बेलपत्र। हाँ, ये बेलपत्र है, ओके। एक्चुअली ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाता हूँ तो एक लेके जाता हूँ। अच्छा, आप एक लेके जाते हो, अच्छा अच्छा।
आप बहुत पुजारी हैं लगता है, मतलब बहुत पूजा करते हैं। गुड। अच्छा, करनी भी चाहिए मैम। एलोवेरा है ये? बिल्कुल एलोवेरा। जी जी। एलोवेरा का कुछ यूज करते हो? एलोवेरा बहुत यूज करता हूँ मैं, हर चीज में यूटिलाइजेशन है मैम मेरा। किस चीज में? जैसे कि मैं जो बच्चे हम लोग तेल लगाते हैं घर पे, हम लोग नॉर्मली तेल लगाते हैं, वो तेल बाजार का नहीं लेता मैं। कैसे? नॉर्मल, अब जब मैं बताता हूँ मैम आपको, नारियल का तेल चाहे पैराशूट का हो या मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है, अगर किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लोगे तो वो मैं नहीं लेता हूँ। अभी आपको तो कैसे बनाते हो? कुछ नहीं मैम, मैं गोवा से मेरा पर्टिकुलर आता है नया, बिल्कुल हैंडमेड, आप उसको खा सकते हो चम्मच से। अच्छा, हाँ क्या बात है। बिल्कुल प्योर का आता है। मैं अभी, आप नीचे चलेंगे मैं आपको शो कराऊंगा उसको। वो आता है उसी में, उसी तेल के अंदर मैं जो खुद के आंवले और शिकाकाई जो भी रहता है, एलोवेरा, वो सब चीज़ों का मिक्सिंग करके उसका खुद ही तेल बनाता हूँ। और उस तेल को मैं तो क्या बॉयल करते हो या बॉयल करके? अच्छा, बॉयल करके। अच्छा अच्छा, ओके। आंवला, शिकाकाई और एलोवेरा। अच्छा, बहुत सारी चीजें, 12-13 रखे मैं। अच्छा, 12-13 रखे, ओके। तो वो सब चीजों का ऑयल भी घर पे ही बनाता हूँ। तो उन सब चीजों से मैं, बेटियां है ना, तो मुझे शौक है। हाँ हाँ। तो और बहुत खूबसूरत बेटियां हैं, बेटियां खूबसूरत बेटियां हैं। अभी तो गई हुई है, नहीं तो हम जरूर मिलवाते हैं अपने व्यूअर्स को। कराते हैं। जी जी, बहुत अच्छी हैं। जी जी। और इसके साथ ही आपका ये हो गया क्या, चंपा। चंपा, जी जी, चंपा आपने फूल थोड़ा कम आते हैं। जी हाँ। और साथ में आपने मनी प्लांट भी रखा हुआ है, ब्यूटीफुल। जी जी। और ये हो गया। अच्छा, एलोवेरा का एक और मैं आपको प्रयोग बताती हूँ। ये बहुत अच्छी खाद का काम करता है। आप, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए आप कुछ एलोवेरा की टहनियाँ काटकर आप इसे पानी में, ये ज्यादा इसलिए हो गया है मैम, क्योंकि जब तक मैंने अभी पिछले 1-1.5-2 महीने से ना कुछ बनाया नहीं है। ओके ओके, राइट। तो क्या कर सकते हो आप, इसको पानी में डालकर 2 दिन के बाद आप सारे पौधों को पानी दे सकते हो, या जब भी कोई मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर नीचे टुकड़े काट काट कर डाल देंगे तो आपके जड़ों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। जी, हिबिस्कस है मैम। जी जी, हिबिस्कस। और ये हिबिस्कस है। और फ्लावरिंग आजकल तो आ नहीं रही। नहीं, इस पे नहीं आएगी, सीजनल है ना ये तो। जी 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 जी। बट वैसे हमारी फ्लावरिंग अभी भी आ रही है। चलो, बहुत बढ़िया। जो केले के छिलके रहते हैं ना, आप केला खाने के बाद इसकी मिट्टी को खोद के आप केले का छिलका इसमें डाल दीजिए। ठीक है, या प्याज के छिलके भी डाल देंगे तो क्या होता है, केले का छिलका जो रहता है वो 4 से 5 दिन में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है उसमें, और वो खाद का काम करता है। तो आप हर 15 दिन में या 1 वीक के अंदर भी 1 केले का छिलका, 2 केले का डाल देंगे ना, तो ये फ्लावरिंग आपके दिसंबर तक तो रहती ही है। ये बस सिर्फ 1 दिसंबर या जनवरी में नहीं होती, इसकी हर साल पूरा साल रहती है। तो ये है जी अपराजिता। तो एक तो इसके ना फ्लावर लाने के लिए वही सेम काम कीजिए, आलू, प्याज और आपके छिलके लेके पानी में डुबो के 2 दिन के बाद आप पानी इनको दीजिए, बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। और ये जो इसके बीज है, ये देखिए, ये वाले जो बीज है, हाँ, ये बीज है ना, जब ये इसी के अंदर ही सूख जाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसकी सारी एनर्जी ये बीज ले रहे होते हैं। तो वो फ्लावरिंग नहीं करते। तो आपके जैसे ही ये बीज होने लगे, कच्चे कच्चे ही होने लगे, आप इसको एक आधा रख दो बेशक, क्योंकि आपको और अगर प्लांट्स बनाने हैं तो। हाँ, तो इसी में डाल दिया। जी जी हाँ, इसी में डाल दीजिए और अपने आप ही इसके अंदर होते रहेंगे। ये है सिंगोनियम जी, और ये है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट। अब सिंगोनियम का मैम ये वाला छोटा पीस है, यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए मेरे पीछे। जी 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 हाँ। अब ये देखिए मैम जी, ओके, सिंगोनियम का कितना बढ़िया है। और इसमें ये देखिए रेड पिंक कलर का बीच में वेरीगेशन भी आ रहा है, और ये भी देखिए ये वेरीगेटेड है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत हेल्दी लग रहा है ये सिंगोनियम। ये विद्या का पौधा है, वैसे तो इसका नाम हम लोग स्कूल टाइम से विद्या ही बोलते हैं, हाँ हाँ। और इसके ये ना बीज होते हैं। हाँ जी मैम। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ज्यादा बीज पकाओगे ना जी, तो फिर ये पौधे का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब ये थोड़ा डेड हो जाता है। तो आप थोड़े से बीज रख के, थोड़े से बीज रख के, बाकी इसके अगर आपने और पौधे बनाने हैं तो थोड़े से इसके ऊपर सुखा दीजिए और बाकी आप इसमें से हटाइए, ताकि ये बहुत अच्छे से रहेगा। अदरवाइज उसको ना वो पूरी एनर्जी वो ले लेता है, इसीलिए। मैं समझ गया। और ये हो गया फिर से आपका हिबिस्कस। जी जी, देखिए कितना अच्छा फ्लावर आ रहा है, वाइट हिबिस्कस है। हाँ, और बर्ड्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड, काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं। मैं बता रही थी ना, आते हैं इस मौसम में। और ये भी अपना हो गया हिबिस्कस। जी जी, वेरी गुड। और ये फिर से आपने पबरी में
क्या बात इसका बहुत शौक है। मतलब चटनी रेगुलर बनता है और क्वांटिटी में बनता है। और एक चीज मजे की बात बताता हूँ मैम आपको, आपने कभी सुना नहीं होगा, मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा। और सिर्फ मुगलई छोड़ के मैं सब कुछ बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा। आपने कभी हरी चटनी की सब्जी खाई है मैम? नहीं। हरी चटनी की पनीर के साथ सब्जी। हरी चटनी की तो चटनी खाई है ना, सब्जी कैसे? चटनी की सब्जी कैसे कैसे बनाते हो? बता दीजिए हमारे व्यूअर को कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है मैम एक कुकिंग का सेशन लेना चाहिए। वो ज्यादा बेटर है। बताइए कैसे बनाते हैं। सिंपल देखिए मैम, आप चटनी बनाते हैं, हाँ? नॉर्मल चटनी छोटी क्वांटिटी में बनती है ताकि हमारे घर में यूज हो, क्योंकि इतनी चटनी खाई जाती जी, है जी। नॉर्मल घरों में। मेरे घर में सब्जी की तरह चटनी खाते हैं। ओके। तो इसलिए जब क्वांटिटी बनती है तो इतनी बनती है। तो आपने एक बाउल में चटनी बना ली आपने जी तो उसको रखिए साइड में मैम। जी। ठीक है, जो भी आपका इसमें लाल मिर्च यूज नहीं करनी है पहली ओके, चीज। हरी मिर्च करनी हरी है मिर्च जी वो जो आपने चटनी के अंदर डाल दी। जी जी। राइट। हाँ। अब चटनी के अंदर जो डाल दिया आपने, इसमें एक ही प्याज यूज करना है मीडियम साइज का, ठीक है 2 टमाटर, ठीक है उसको ग्राइंड करके रखना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम पतला कर देना। ठीक है। उसको 2 चम्मच, बड़े चम्मच जो आप कड़छी बोल सकते हो उसको, हाँ, हाँ। दूसरी नहीं प्लेन वाली होती है, हाँ, उसमें हाँ, थोड़ा हाँ। ऑयल कम यूज करिए, जब भी जी। करिए ऑयल कम यूज जी करिए। जी 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 तो ऑयल को डालिए, मेरे को बेटर लगता है मक्खन। जी। थोड़ा सा मक्खन डाल दिया। हाँ, उसके साथ मक्खन डालने से बेनिफिट ये होगा आपको। बेनिफिट पता है आपको क्या? ऑयल के साथ मक्खन क्यों डाला जाता है? हाँ, कैसे? ऑयल के साथ मक्खन इसलिए डाला जाता है ताकि आपका ऑयल जले ना। ओके। अच्छा। राइट राइट। क्योंकि क्या, फिर ऑयल के साथ थोड़ा सा मक्खन डालेंगे आप, ऑयल आपका कभी भी नहीं जलेगा और Okay. कभी भी आपकी सब्जी नहीं जलेगी। जी जी। राइट, उसका टेस्ट बदल जाएगा। तो हाँ, अब हाँ। उसके अंदर क्या होगा कि आप प्याज डालिए, प्याज का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन तक करना। ओके। उसके बाद टमाटर डालने, टमाटर सोखना इतना ही कि टमाटर गायब भी हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, mix ग्रेवी जाएगा। ग्रेवी हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल Right. ग्रेवी नहीं हो जाएगा, वो सूख ही जाएगा। सूख ही जाएगा, हाँ, जी। उसको बिल्कुल करना है, उसको मैश कर देना है। जी, जी। होने के बाद आपको पूरी चटनी उसके अंदर डालनी है। ओके। ठीक है मैम। अब चटनी उसके अंदर चली जाएगी तो उसके अंदर आपको जो है 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है, हाँ, उसको ढक के मीडियम बिल्कुल स्लो पे करके उसको करने दीजिए, क्योंकि उसका जो Okay. टेस्ट है उसको थोड़ा समय ढक कर ओके। और पानी डालना है या नहीं डालना उसके बाद? पानी आप ये आपके टेस्ट की या टेस्ट के आपके ऊपर है, उसके कितना? ऊपर है, आपको गाढ़ा खाना है, पतला खाना है, क्या बात कैसे खाना है, वो Very आपकी good. चॉइस है। देखा आपने, चटनी की सब्जी भी बता दी विपिन जी ने। अब वो नमक जो है वो आपको, क्योंकि उधर डाला था आपने, इधर प्याज भी है, टमाटर है, स्वाद अनुसार नमक आप इधर जी, उधर करिए। अभी जी। तक हरी मिर्च का यूज किया था हाँ, हमने, हाँ। जो भी था। अगर मिर्च ज्यादा खानी है जी, तो जी। यहाँ पे आप थोड़ा सा काली मिर्च का यूज काली करिए, मिर्च पिसी हुई का। का। जी जी। मुझे लगता है आपके व्यूअर्स को रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लाल मिर्च का यूज करना ही बंद करना ही बंद करें, हाँ, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। बिल्कुल राइट। मैम। अगर आपको लाल मिर्च खानी है ना, हाँ। अगर शौक है लाल मिर्च खाने हाँ, का, हाँ। तो आप घर पे लाल मिर्च लगाइए, हरी मिर्च लगाइए। हाँ। हरी मिर्च को पेड़ पे लाल होने दीजिए, उसके बाद वो लाल मिर्च खाइए, सूखी हुई लाल मिर्च मत खाइए। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी तो बात है। सॉल्यूशन मैंने आपकी बात जी, का भी जी। दे दिया। तो आप देखिए, इन्होंने चटनी बताई है कि किस तरह से चटनी का टेस्ट एनहांस कर दिया और वो सब्जी में कन्वर्ट हो गया और है। सबसे बड़ी चीज क्या इसके बात? अंदर जो आपका फ्रूट क्रीम आती है, जो आपका मिल्क क्रीम आती है बाजार से, अगर आपको मिल्क क्रीम पसंद नहीं है तो आप थोड़ी सी दही, 2 चम्मच दही, 3 चम्मच उसको मैश करके उसके अंदर डालिए, उसके अंदर डाल हाँ, दीजिए। चटनी वाह, के अंदर। वेरी गुड। उसके बाद आप उसको और 2-3 मिनट काढ़ेंगे तो उसके बाद जो है उसका जो टेस्ट आएगा वो मार्वलस क्या आएगा। बात है। अरे ये बनानी है तूने। और आप लेट हो गए और आप कल आते ना, मैंने कल ही खत्म किए, बताओ 2 दिन चलाया मैंने उसको। ओके। और ये हो गया आपका प्लांट, स्नेक। ये स्नेक प्लांट। अब इसको भी ना उठाकर इसके पल्प्स धीरे धीरे छोटे छोटे बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसको बढ़िया से। जी जी ये 2 जगह हैं। जी जी। और इसके अलावा हम एक चीज देख रहे हैं आपका, ये देख रहे ये हैं जी, गुलाब मैम नहीं हो पा रहा है मेरा, नहीं हो पा रहा हाँ। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ना, इसमें बहुत पानी है भाई, बहुत पानी। देखिए पानी ही पानी, इतना पानी क्यों डालते हैं वैसे? पानी आज ही या तो ये नीचे पानी जाता नहीं है, जाएगा जाएगा मैम, वो जाता है वो। जाता है, या तो पानी ज़्यादा है और इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ भी देखिए पानी बहुत ज़्यादा है, पानी रुकता है तो नीचे क्या है, आपने वो नहीं डाला हुआ, पत्थर नहीं डाले हुए, इसके नीचे पत्थर डालकर देखिए हर जगह पानी बहुत देर तक रुका है। ये देखिए पानी इतना तो इतना होना नहीं चाहिए। यहाँ भी देखिए ये भी पानी ज़्यादा है, थोड़ा पानी का फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। कैसे पानी देते हो, सुबह शाम देते हो क्या? नहीं, एक ही टाइम। एक ही टाइम देते हो, थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब तो वैसे भी थोड़े विंटर सर्दी आ रहे हैं आ ना, गई है, अब एक दिन छोड़कर भी दे सकते हैं इसके लिए।
जी, बाकी बहुत अच्छा लगा। और ये लोहे का है क्या? नहीं मैम, लकड़ी है। अच्छा, ये सारा लकड़ी है जी। ये जो लगवाया गया था, हाँ। ये प्लांट्स लगवाने से पहले लगवाया गया अच्छा, था। ये प्लांट से पहले लगवाया हाँ, आपने? ये आइडिया क्या था मैम, हाँ। ये प्लांट्स पहले से मेरी ऐसे ही फैले पड़े थे सारे घरों में। जी जी। ये सब नहीं था स्ट्रक्चर ना। ओके जी। तो सिर्फ यहाँ पे नीचे टाइल्स लगी हुई है। हाँ हाँ। ये सब पहला प्लांट ग्रासिंग भी नहीं थी, अच्छा, कुछ नहीं था। तो अच्छा, ये ओके। फ्रेम लगाया गया था। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे, रूम तो था हमारा, तो हम यहाँ पे पूरा कारपेटिंग करके ओके। पूरी छत पे टेंट से कारपेटिंग करवानी, हाँ। राइट, और उसके बाद टेंट से गद्दे लगवाने, हाँ। और माइक सिस्टम लगा के इधर प्रोजेक्टर लगता था। प्रोजेक्टर की स्क्रीन अच्छा, हम ये लोग यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टर- लाइव देखते थे। अच्छा। वर्ल्ड कप इंडिया के। क्या बात है। फ्रेंड्स, आपने देखा विपिन जी ने काफ़ी चीज़ें शेयर की और किस तरह से बच्चे क्योंकि बाहर पार्टी करने जाते थे और उन्होंने सोचा कि पार्टी घर पर होनी चाहिए और आप इसको रोज पार्टी कर सकते हैं बच्चों के साथ। अगर आप भी टाइम स्पेंड करेंगे तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा और खुद के लिए भी अच्छा। आप खुद देखिए ना। हाँ। इतना हैपनिंग। अब रात को जब ये लाइटनिंग होगा, अभी हम इसको कवर करेंगे जी, जब इस अंधेरा जी, होने के बाद, जी, जी। तब आप देखिएगा क्या मतलब तो क्या हैपनिंग प्लेस अभी हम इंतजार कर रहे हैं रात के होने का और रात का भी एक व्यू आपके साथ कवर करेंगे जो कि आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बार नाइट व्यू पूरा अच्छे से दिखाइए जरा, कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से नीचे एकदम दिखाइए। और बैठे हैं हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया था नाइट व्यू आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो और इसके साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं विपिन जी की वाइफ पूजा जी से। और नमस्ते विपिन जी, आप हमें ये बताइए जी, मैम। पूजा जी का क्या रोल है इस गार्डन में? मैम, एक्चुअली क्या होता है, किसी भी आदमी के पीछे ना एक औरत का हाथ जरूर होता है, जी जी। हाँ। राइट। तो मैंने आपसे बोला कि गार्डनिंग का आइडिया आपसे इंस्पिरेशन ले लिए, जी। बाकी मोटिवेशन ये थी हमारी बात। हाँ, बात है। तो बताएं। आपको कैसा लगता है पूजा? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है? मैम आते देखिए, हो क्या आप ऊपर आते हो? हाँ, जब समय मिलता है तब आती हूँ। जब समय मिलता है आते हो। ओके, वेरी गुड। और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है बैठने के लिए, हाँ, पार्टी के लिए। आप देखिए। अच्छा, ये बताओ हाँ। विपिन, ये जो लाइटें लगी हुई हैं आपकी, जी, जी। दिवाली के लिए लगी हैं? नहीं मैम, ये परमानेंट ही रहती है। परमानेंट रहती है। साल में ये लाइटिंग खराब हो जाती है क्योंकि चाइनीज लाइट्स होती हैं, बारिश होता है, धूप होता है, ये सब खराब हो जाए, साल में एक बार बदलनी पड़ती है मेरे। मैम ये एक्चुअली क्या होता है, बारिश होता है, धूप होता है, आंधी होता है, हाँ। कुछ टूट जाती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं। हाँ, हाँ। तो अब वो क्या, इधर से जब ये वायरिंग या देख रहे हो आप, सारी इधर नंगी भी होती हैं, बारिशों में सब पानी से शॉर्ट भी हो जाती हैं। चाइनीज आइटम्स है ना, तो बहुत ज़्यादा इसका ड्यूरेबिलिटी नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक बात। राइट। तो ऐसे खराब हो जाए। बट अब इस हैपनिंग प्लेस में आप देखो मैम, आपको लग नहीं रहा होगा कहीं भी, तो आप कभी भी सारे दिन का थक के आइए, आराम से लाइटनिंग में बैठिए, यहाँ पे बहुत कप ऑफ cool टी, है, आप बहुत डिनर करिए। जबरदस्त। तो यहाँ पे आप आराम से बैठ के डिनर भी कर सकते हैं। सामने जी। किचन का मैंने आपको दिखाया, आप वहाँ से खुद बना सकते हैं या बाहर जी। से मंगवा के वहाँ गर्म करके आराम से आप डिनर करिए। जी। हैप्पी, कोई टेंशन। और खुश रहना हमारा हक है, वो हमारा पहला हक खुश, है। मैं वही बोला, खुशी पैसों से नहीं मिलती है, बट चीज़ें जो होती हैं, जो आंखों को अच्छी लगती हैं, वो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, जी जी। राइट। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, करना चाहिए जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे। राइट। तो व्यूवर्स, आपने देखा कितना खूबसूरत गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है और रात का व्यू तो इतना ऑसम है और जाने का दिल भी नहीं कर रहा, पर हमें जाना भी है। और आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नमस्कार।